गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेशन। सो जो है हम ये पहली क्लास कर रहे हैं ऑन दिल्ली सल्तनत। राइट, तो दिल्ली सल्तनत जैसे कि मैंने कल कहा था कि दिल्ली सल्तनत में हम जो है पूरी सीरीज करेंगे। तो दिस क्लास इज अबाउट द ओरिजिन। ओके, तो हम शुरू करेंगे। एक मिनट जो है थोड़ा सा पीडीएफ अपलोड कर दूं मैं, फिर बात कंटिन्यू करते हैं। एंड इट्स आई एम ग्लैड टू सी कि आप सारे लोग जो है आए। राइट, जस्ट अ सेकेंड। हिस्ट्री कहाँ से शुरू करूं? हिस्ट्री जो है आप अगर आप प्लस पे हैं तो मेरे एंशियंट वाले कोर्स से शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्लस पे नहीं है तो सबसे पहले एंशियंट मिडीवल और मॉडर्न की एनसीईआरटीज खत्म कर दो। ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आप और ज्यादा एनसीईआरटीज नहीं पढ़ना चाहते, ज्यादा टाइम नहीं है अगर बिस्वा, तो इन दैट केस जो ओल्ड एनसीईआरटीज है वही तीनों पढ़ लो, और मॉडर्न में स्पेक्ट्रम एक एक्स्ट्रा बुक रेफर कर लो। दैट्स इट। ठीक है, एनीवे तो जो है डाउट्स पे जो है अभी नहीं जाते, थोड़ा पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ मैं, दैट्स व्हाई डाउट लिया मैंने। ओके, सो दिल्ली सल्तनत शुरू करते हैं इस्लाम से कि इस्लाम जो है आता है और ये थोड़ा अरब लैंड में गेम चेंजर हो जाता है। अरब लैंड में जो पहले जो है सारी जो ट्राइब्स थी वो वॉरिंग ट्राइब्स थी, है ना। बट धीरे धीरे दे स्टार्टेड यूनाइटिंग। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हाँ ये सब साथ में होने वाले, सब कुछ साथ में होने वाला है। ओके, तो बात हम करने जा रहे हैं वेस्ट और सेंट्रल एशिया की। ये वाला पार्ट पहले थोड़ा समझते हैं, तो ओरिजिन हमारी हमें थोड़ा सा जो है क्लियर होगा, एंड देन वी कैन मूव अहेड। देन वी कैन अंडरस्टैंड कि दिल्ली सल्तनत में एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर आप ओरिजिन ठीक से समझ लोगे तो बाकी काम जो है, बाकी चीजें जो है फिर कंपैरेटिवली काफी आसान। ओके, ओके, सो अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, मॉडर्न इंडिया की बात करूं, सो मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा टाइमलाइन ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडिया, आई एम सॉरी, मेडिवल इंडिया, ताकि हम समझ पाए कि हम किस टाइम जोन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो ब्रेक करना जरूरी है। ओके, तो ये 750 से मान लेते हैं कि हमारा जो है 750 से समवेयर, ना 700 भी कह सकते हैं, बट 750 वुड बी करेक्ट। हालांकि यहाँ पे बीच में जो है जिस तरीके का जोन है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट चलो फिर भी ठीक है, 750 हम ले लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। तो 750 टू 1707, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 1000 साल की मेडिवल इंडिया, है ना। 1707, 1700, ऑलमोस्ट 1000 साल की कहानी है, 1000 years। ओके, अब इन 1000 सालों में जो है, अगर मैं इंडिया में देखूं तो पहले हर्षा हर्षा हुआ करते थे, गुप्ताज थे, गुप्ता के बाद हर्ष आए, और उसके बाद अभी जो 750 के बाद की जो कहानी है उसमें नॉर्थ में तीन तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, पालाज, राष्ट्रकूटाज और प्रतिहाराज, और साउथ में चोलास। ये स्टोरी है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ की बात करूं इस जोन में, तो यहाँ पे जो मेन पावर है वो है गुर्जर प्रतिहारास। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि हमें करेक्ट करना है। प्रतिहारास, और डेक्कन में जो पावर है, डेक्कन में है राष्ट्रकूटास। पढ़ने में आ रहा। देन आपके हैं पालास। तो ये तीन पावर एग्जिस्ट करती हैं, और अगर देखो तो ये जो है रफली मान सकते हो कि हाँ
750 से 1100 तक समथिंग, या 1100 या 1150 तक कह सकते हो। ये जो जोन है, ये जोन मान सकते हो कि ये तीनों पावर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे तैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारास, पालास और फिर राजपुतास। और साउथ में दो हमारे लिए अभी ये उतना रेलेवेंट नहीं है, बट जो है साउथ में जो है एग्जिस्ट करते हैं चोलास। ठीक है, ये सिनेरियो है इंडिया में। और ये जो ऊपर के जो तीनों है, पाला, राजपुतास और जो है प्रतिहारास, ये आपस में लड़ते रहते हैं। इसको कहा जाता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये है आपकी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारास है, गुर्जर प्रतिहारास, तब तक ये इधर से आने वाले इन्वेजन को रोक सकते हैं, किसी भी तरह का। देखो जो है क्या है कि मेडिवल को, एक और बात, मेडिवल में आगे बढ़ने से पहले मैं कह दूं कि ये बेसिकली थोड़ा एकेडमिक रीजन से ही डिवीजन है। पढ़ने के लिए आसानी है तो जो है उस तरह से बांट दिया है। बट कुछ हिस्टोरियंस जो है इसको ये भी कहते हैं कि हाँ, ये इस्लामिक वाला जो है टाइम है ना। गुर्जर प्रतिहारास को इस्लामिक वो नहीं है, लेकिन जो है इसको इस्लामिक इन्वेजन और वो सारी चीजों में जोड़ दिया जाता है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम की बातों में आ जाती है। अच्छा, पहली बात तो डिस्क्लेमर ऑन है कि हम कोई धर्म का डिस्कशन नहीं कर रहे, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ये सारा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। इट्स बेसिकली अबाउट जो है यूपीएससी प्रिपरेशन, कि हाँ उसके लिए क्या जरूरी है ना। हालांकि मानता भी नहीं मैं कि इसमें कुछ ऐसा है ना। हिस्ट्री अपने आप में सेकुलर है, हम उसमें से जो है तार जोड़ देते हैं, राइट। ओके, तो जो है जो तार अगर कुछ ऐसा जुड़ता हुआ दिखे तो ऐसा कुछ भी इंटेंशनल नहीं है, राइट। इट्स ओनली अबाउट एकेडमिक पर्पस, हम उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर हमेशा ऑन रहेगा मेरी सारी क्लासेस में। आज नहीं, अभी दिल्ली सल्तनत की और भी क्लासेस जो मैं लूंगा उसमें भी डिस्क्लेमर ही होगा। तो खैर, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ये जो इधर जो सारे पहाड़ हैं आपके, राइट, तो ये पहाड़ जो है यूजुअली मतलब जो आपके पास है उसमें से बीच में से इन्वेजन होता है। सो ये जब जब हम यहाँ पे जो है कमजोर होते हैं, जब जब हमारा नॉर्दर्न पार्ट कमजोर होता है, यहाँ पे जो पावर जो बैठी है, जब जब ये कमजोर होगी, तब हम वल्नरेबल हो जाते हैं फॉर द इन्वेजन फ्रॉम पर्शिया, अफगानिस्तान। और ये तो छोड़ो, ग्रीक भी तो इधर से हो सकता है, अलेक्जेंडर भी तो आए थे ना। तो ये हमारे पास इन्वेजन जो है बहुत सारे हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि हम जब भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जब भी हमारा, इसे क्या बोलोगे कि जब भी हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमजोर हुआ है, राइट। तो अगर आपने जो है एंशियंट पढ़ी है तो एंशियंट में जो है पर्शियन अटैक हुआ है, फिर अलेक्जेंडर का अटैक भी इधर से ही हुआ है। फिर आपके जो है बाक्ट्रियंस आए हैं, तो बाक्ट्रियंस भी ग्रीको बाक्ट्रियंस कहा जाता है। बाक्ट्रियंस है, पार्थियंस है, देन साकाज है, कुषाण में कनिष्का फेमस है, कुषाण। ये सारे जो लोग अटैक करते हैं, ये सारे लोग इधर से ही अटैक करते हैं, सबने आके इधर से ही इन्वेड किया है। तो ये कुछ नया नहीं है ना, इसीलिए मैं इसको इस्लामिक इन्वेजन नहीं कहना चाहता। ठीक है, इस्लाम बाद में आ गया, ये इन्वेजन कहीं एंशिएंट हिस्ट्री में भी होता था। ठीक है, अब अगर इस समय यहाँ पे इस्लाम होता तो ये लोग भी इस्लामिक होते। तो इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। इट्स ऑलवेज अबाउट पावर, कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, हम जब भी जो है कमजोर पड़ेंगे इधर साइड में, नॉर्दर्न साइड में, तब तब हमारा तो इधर जो भी रहता होगा, चाहे वो पर्शियन होगा, चाहे वो जो है अफगानी होगा, चाहे ग्रीक होगा, जो भी रहता होगा, उस समय बाक्ट्रियंस यही रहते थे, अफगानिस्तान में रहते थे, राइट। तो जो भी होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड ऑल, है ना, यहाँ पे रिलीजन इररिलेवेंट है। इट्स जस्ट दैट कि हाँ मेडिवल इंडिया है, मेडिवल में इस्लाम आ चुका था, तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो है यहाँ पे इस्लाम पॉपुलर था, राइट। तो बस इतना ही है उसका, और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमने इससे ज्यादा इन्वेजन, इससे ज्यादा तरीके के इन्वेजन एंशिएंट इंडिया में देखे होंगे। ठीक है, तो फिर आप तो जो है वापस आते हैं। तो नाउ, तो गुर्जर प्रतिहारास जब तक जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये इन्वेजन ये रोक पाएंगे। ठीक है, लेकिन इनके जाने के बाद, इनके खात्मा होने के बाद, अब वो अलग स्टोरी है कि उनका खात्मा कैसे हुआ, क्या हुआ। यहाँ पर इस जोन में जो है आपको मिलेगा
छोटे छोटे राज्य मिलेंगे, तो देयर विल बी स्मॉल स्टेट्स। जैसे ये वो टाइम है जब राजपूत जो है, राजपूत है ना, और भी बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स होंगे, लेकिन उसमें एक पॉपुलर जो स्मॉल स्टेट है, क्योंकि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं बीच में, वॉइस में एको आ रहा है? एम आई नॉट प्रॉपरली ऑडिबल? क्या बाकी लोग जो है, काफी लोग बाद में आए, तो प्लीज कंफर्म कि इफ आई एम ऑडिबल, सब कुछ सही है, आप समझ पा रहे हैं, ऑडिबल है, क्लियर है? शशि एक बार जो है आप ईयरफोन वगैरह यूज करके देखें। ठीक है, तो ऑडिबल है तो प्लीज जो है शशि आप ट्राई करें इस ईयरफोन्स का। ओके, सो नाउ, तो जो है जब तक ये गुर्जर प्रतिहारास से ठीक था, लेकिन गुर्जर प्रतिहारास के जाने के बाद जो है स्मॉल स्टेट्स आ गए, और उसमें राजपूत जो है, राजपूत जो है वो जो एरिया है, राजस्थान एरिया है, ये वाला जो पार्ट, तो यहाँ पे जो है चौहान वगैरह, परमार वगैरह, ये सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान राजपूत का एरिया है। हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा दारोमदार, अब क्योंकि गुर्जर प्रतिहारास नहीं रहे, तो अब यही हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, राजपूत ही हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, तो हमको लगेगा कि हाँ, इन्हीं को रोकना चाहिए था। जैसे हमारा भरोसा किस पे होगा आगे जाके? पृथ्वीराज चौहान पे होगा, कि पृथ्वीराज चौहान को जो है इनको रोकना चाहिए था, या पृथ्वीराज चौहान अगर जीत जाते तो बेटर हो जाता। ऐसी हमें फीलिंग आएगी आगे जाके। अब ये बात जो हमने करी, ये इंडिया में चल रहा है, इंडिया में गुर्जर प्रतिहारास हुआ करते थे, जो अब नहीं रहे, और जो है मौका आ गया है ना, ये बहुत ही जो है यूजफुल, बहुत ही कंड्यूसिव टाइम है, जब एक बाहर से अटैक हो सकता है। देखो, सिमिलर स्टेज जो है आगे जाके यूरोपियंस की भी है, अंग्रेज भी जो हमारे ऊपर कंट्रोल कर पाए, उसका रीजन भी यही है कि दिल्ली पे जो पावर बैठी थी वो स्ट्रांग नहीं थी, वो उतनी बड़ी पावर नहीं थी जो उसको डिफेंड कर पाती। सेम सिचुएशन हिस्ट्री में कई बार हुई है, तो हिस्ट्री ये वाला जो पार्ट है कई बार रिपीट हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न जो इन्वेजन है ये काफी बार रिपीट हुआ है। अंग्रेजों वाला जो पार्ट है वो पहली बार समुद्र साइड से अटैक हुआ, हालांकि इनिशियली तो अटैक भी नहीं था, बट हाँ कह सकते हो आगे जाके कि हाँ वो था इन्वेजन, है ना। बट जो है वो तो अगर ट्रेडर आए थे, तो वो तो इन्वेडर की तरह आए भी नहीं थे, तो हमें तो पता भी नहीं था कि लड़ाई करनी है। एनीवे, तो एक बड़ा रीजन की जो है आगे जाके जब पता भी चला, तो हम जो है स्ट्रांग नहीं थे, कोई ऐसा जो है आपका क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रांग पावर आपकी नॉर्दर्न इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो उसको हैंडल कर सकती, जो उसको संभाल सकती। खैर जो है, ये हमने बात करी कि इंडिया में क्या स्टेज चल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है आपकी जो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, इसी मीन टाइम जो है, ये जो 700 से 1200 तक का टाइम है, यही टाइम देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है ना, इजिप्ट साइड में, अरब साइड में, उधर साइड में क्या हो रहा है वो समझते हैं। यहां तक कोई डाउट है? अभी तक हम बात कर रहे थे कि इंडिया में क्या हो रहा है, अभी तक हमने डिस्कशन किया है कि इस जोन में इंडिया में क्या हो रहा है, जब हम उधर ग्रोथ ऑफ इस्लाम देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, सो बात करते हैं जो है 570 में जो है प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं, और 632, 8 जून 632 में प्रॉफिट मोहम्मद जो है की डेथ हो जाती है। तो ये इस्लाम लेकर आए, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद उस लैंड में इस्लाम लेकर आए हैं, और जो है ये बात करते हैं इक्वालिटी की, ये बात करते हैं यूनिटी की, ये बात करते हैं कि अल्लाह के सामने हर कोई बराबर है। अब इसके पहले क्या था कि बहुत सारी ट्राइब्स है इस एरिया में, लेकिन ये जो धर्म है ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, ये इक्वालिटी और जो है सबके एक होने की बातें धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी। तो वो लोग जो है, ये सारे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, ये काफी लोग, आई एम नॉट सेइंग ऑल, ऐसा ब्लैंकेट भी ऑल नहीं है ना, ये काफी जो ट्राइब्स है वहां पे, है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा नोमैडिक एरिया है। अब जैसे अरब है, अरब इज बेसिकली नोमैड लैंड, नोमैडिक एरिया है ना। क्यों नोमैडिक एरिया है? क्योंकि बेसिकली चरवाहे हैं वहां पे, कि हाँ जो इधर से जो है एक ओएसिस ढूंढा, है ना, जो है फिर वहां पानी पिया, और फिर कहीं और बच ले गए जानवरों को चराने के लिए, तो चरवाहे वाला जो है, बंजारे वाला जो है कल्चर है अरब का, राइट, नोमैडिक। अभी जब नोमैडिक है, तो यहाँ पे जितनी भी ट्राइब्स है इनमें कोहेजन नहीं है। यहाँ पे कोई मैप है हमारे पास? हाँ, तो ये जो जोन है, ये जोन है, इस जोन में कोहेजन नहीं है आपस में, जो है कोई कॉमन कोई कॉमन थ्रेड इनमें एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, इसमें कोई कॉमन थ्रेड एग्जिस्ट नहीं करता।
अच्छा, व्हाट आई डू गाइस, एक छोटा-सा अनाउंसमेंट बीच में। तो व्हाट विल डू, क्लास के एंड में मैं एक साथ डाउट लूँगा। जैसे मैंने अभी टॉपिक खत्म कर दिया था, तो मैंने पूछा था कि क्या-क्या डाउट है, ठीक है? बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि कुछ-कुछ सवाल उठेंगे, राइट, दिल में। तो एक बार जब मैं वो टॉपिक पूरा खत्म कर लूँगा, तो मैं क्लास के एंड की बात भी नहीं कर रहा। एक बार टॉपिक खत्म कर लूँगा, तो आई माइ सेल्फ आस्क कि भाई बताओ, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो आई टेक डाउट्स, है ना? बीच में क्या होगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग हो आप क्लास में, तो बीच में अगर मैं डाउट्स लेने लगूंगा तो मैं उसी में जो है खो जाऊंगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं खुद पूछूंगा भाई कि हाँ, पूछो, है ना? और जो है डाउट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बताओ राजा कौन है वहां पे, जो कि इररिलेवेंट होगा। हम यूपीएससी के उसमें पढ़ रहे हैं, है ना? जो रेलेवेंट डाउट्स होंगे खाली जो है हम वही डिस्कस करेंगे। अगर वो यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है तो आई टेल यू कि हाँ, इससे कोई मतलब नहीं, वो शायद मुझे भी नहीं पता होगा, है ना? अगर आप उससे वो पूछोगी यहाँ पे जो है अरब में, इजिप्ट में इस समय कौन राजा है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है? ओके, तो ट्राइबल्स ये लोग आपस में ये ट्राइबल्स जो हैं, इनमें आपस में बहुत कोहेजन नहीं है, कोई ऐसा प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई कॉमन थ्रेड नहीं है। लेकिन इस्लाम के आने के बाद, है ना, जब इस्लाम धीरे-धीरे यहाँ फैलने लगा, ये ट्राइब्स इस्लाम को जानने लगी, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली जो है क्या होने लगा कि अ ओके, ग्रेजुअली क्या होने लगा कि ये आपस में काफी कोलैबोरेशन होने लगा, आपस में कोहेजन आ गया, कि एक कॉमन थ्रेड मिल गया। तो ये जो ट्राइबल्स, क्योंकि ट्राइबल्स पहले जो है आपस में वॉर किया करते थे, है ना, बैटल, क्योंकि कोई कोहेजन नहीं है, कोई ऐसा है, एक दूसरे से प्यार नहीं है। बट इस्लाम आने के बाद ही काफी यूनिटी आने लगी इसमें, तो एक बड़ा बड़ा ग्रुप बनने लगा, मतलब जो है कंपैरेटिवली लार्जर ग्रुप बनने लगे, एंड विच लेड टू एम्पायर। इनिशियली ये कोई कोहेजन नहीं था, ये लोग खाली घूम रहे थे, जस्ट बिकॉज, है ना, कि जो है एक धर्म आया है जिसने इनकी सोच एक जैसी कर दी है, या फिर जो है कहीं पे एक कॉमन थ्रेड ले आए हैं, कॉमन, एक जो है कॉमन कॉमन बात आ गई, कॉमन एंटिटी आ गया इन लोगों में, एंड वो कहीं यूनिटी का रीजन बना। ठीक ठीक है, तो आइए देखते हैं। ओके, तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स है, तो उससे जो है धीरे धीरे यूनिटी आने लगी। तो इस्लामिक डॉक्ट्राइन के मुताबिक ही वाज अ प्रॉफिट सेंट टू प्रेजेंट एंड कंफर्म दी मोनोथीस्टिक टीचिंग्स। मोनोथीस्टिक टीचिंग मतलब कि हाँ, एक ही अल्लाह है, और उसी के सामने जो है हम सारे लोग हैं, उनकी पूजा करनी है, उनकी जो है पूजा भी ऐसा जो है सही वर्ड नहीं होगा, है ना? अच्छा, मैं कहीं टेक्निकली जो है रिलीजन वाइज गलत हो जाऊँ तो माफ करना मुझे, है ना? बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर एकेडमिक पर्पस, ठीक है, वो आप समझ सकते हो। तो मोनोथीस्टिक टीचिंग्स की जो है बात करिए कि बहुत सारे भगवान नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है, या बहुत सारे जो है डीटीज नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है, और उन्हीं के लिए जो है नमाज पढ़नी है, समथिंग, है ना? और यही टीचिंग पहले एडम, अब्राहम, मोसेस, जीसस, ये लोग कर चुके थे। तो ये इन लोगों को फरिश्ता कहा जाता है। ठीक है, ये फरिश्ते जो है पहले भी आए थे, और ये प्रॉफिट मोहम्मद कहा, कुछ लोग मानते हैं कि ये आखिरी फरिश्ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट जो है प्रॉफिट है, ऐसा माना जाता है। तो ही इज viewed as the फाइनल प्रॉफिट ऑफ गॉड, है ना, कि ये फाइनल है। तो मोहम्मद यूनाइटेड अरब इनटू अ सिंगल मुस्लिम पॉलिटी। तो पहली बार ये मुस्लिम पॉलिटी, तो हम जो मेन बात कर रहे थे, हमारे लिए यही सब बातें रेलेवेंट है कि हाँ, ये सिंगल मुस्लिम पॉलिटी क्रिएट हो गई। पहले पहले ऐसी पॉलिटी नहीं थी, इतनी यूनिटी नहीं थी, राइट? बट नाउ एक कॉमन थ्रेड आ गया है। ओके, तो सिंगल मुस्लिम पॉलिटी विद द कुरान एज वेल एज इट्स टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ इस्लामिक रिलीजियस बिलीफ। तो अब एक कॉमन बुक भी आ गई है, कुरान आ गई है बीच में, ठीक है? और जो है ये लोग एक जैसी प्रैक्टिसेस, एक जैसी बातें करने लगे हैं, तो कल्चरली भी काफी ये लोग यूनाइट होने लगे हैं। ओके, तो नाउ आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद क्या होता है कि एक ग्रुप कहने लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी जो है प्रॉफिट थे, और हमें जो है आगे सिर्फ कैलिफेट होना चाहिए, खलीफा खलीफा होना चाहिए, कैलिफेट होगा। और एक ग्रुप मानता था, जो कि कहता था, तो जो कहता था कि आगे ये आखिरी प्रॉफिट है, वही ग्रुप एक्चुअली सुन्नी है, जो टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करता है पूरी तरह से। हालांकि दोनों ग्रुप्स में, शिया सुन्नी दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, राइट? बट एक बेसिक जो है चीज फेमस है कि हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग थी उन पे बेसिकली पूरी तरह से रिलाय करना, और जो है मानना कि वो आखिरी प्रॉफिट है, वो सुन्नी है। लेकिन एक दूसरा सेक्ट है जो शियाज है,
शियाज का कहना है कि नहीं नहीं, प्रॉफिट जो है आखिरी प्रॉफिट नहीं है, उसके बाद और भी इमाम्स आए हैं, है ना, अली बकर, अबू बकर वगैरह और भी हैं, राइट। तो इस तरह की जो है हाँ, जो सोच है तो दो सेट हुआ, बट हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है। इट्स ओके, शिया और सुन्नी दो होते हैं। हमारे लिए जो है क्या रेलेवेंट है कि प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद, क्योंकि धीरे धीरे ये यूनाइट हो रहे हैं, तो पहले एक जो है जो लीडर क्रिएट हुए, पहले जो लीडर थे वो थे राशिदुल। तो ये टोटल 4 लीडर्स हैं। देखो ये जो पार्ट है मैं थोड़ा बिल्डअप कर रहा हूँ, इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें यूपीएससी की मुझे नहीं लगता कि कभी ये जरूरत पड़ेगी कि हाँ तुम लिखो कि राशिदुल में कितने लीडर्स हैं क्या है। इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वहां से इंडिया कनेक्ट कैसे हुआ, ये मोहम्मद गजनी इंडिया तक पहुंचा कैसे, हम वो बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राशिदुल जो डायनेस्टी है, ये इनिशियल 4 लोग हैं। तो ये एक्चुअली डायनेस्टी भी नहीं है, ये 4 लोग हैं और जो कनेक्टेड हैं प्रॉफिट मोहम्मद से। और इन लोगों को थोड़ा डेमोक्रेटिकली, नॉट एग्जैक्टली बट जो है थोड़ा सा डेमोक्रेटिकली चुना गया है। लोगों ने आपस में मिलकर चुना है कि हाँ ये लोग कनेक्टेड हैं प्रॉफिट मोहम्मद से, और ये बनेंगे हमारे अगले जो है प्रॉफिट कह सकते हो, गुरु कह सकते हो, जैसा भी कहना चाहो, कि हमारे लीडर कहना चाहिए, लीडर बनेंगे। और यहां से शुरू होती है कैलिफेट। ठीक है, तो अब उस डायग्राम पे आते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा इनिशियली अबू बकर आए थे, अबू बकर के बाद चुना गया उमार को, फिर उस्मान इब्न अफान को, और फिर अली। तो ये जो 4 लोग जो चुने गए हैं, इन्हें कहा जाता है राशिदुल, जिसका मतलब होता है राइटली गाइडेड कैलिफ, है ना, जिनको सही तरीके से जो है गाइड किया गया है, जिनको सही तरीके से गाइड किया था प्रॉफिट ने, है ना, प्रॉफिट के गाइडेंस पे जो चल रहे थे, ये वो लोग हैं। तो ये राशिदुल जो कैलिफेट है 632 टू 661, जो ओवरऑल जो है देखें तो कंट्रोल इनका अच्छा खासा है, राइट, ये वो खलीफा है। बट इनके बाद डायनेस्टिक रूल आ जाता है, ये डायनेस्टीज है इसके आगे, ये चूज नहीं किए गए हैं, ये डायनेस्टी है प्रॉपर। तो उमायद डायनेस्टी आएगी, फिर आगे जाके अब्बासिद कैलिफेट आएगा, और आगे जाके शुरू होगी ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ओके, तो उमायद हमारे उतने काम के नहीं है, क्योंकि 750 में उमायद खत्म हो गया। मेन हमारा जो प्लेयर है, जो मेन गेम हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, वो है अब्बासिद कैलिफेट का। क्योंकि अब्बासिद कैलिफेट 1500 समथिंग मुगल्स के टाइम तक, है ना, ये जो पूरा जोन है, ये जो अरब जोन है, ये मुगल्स के टाइम तक भी जो है अब्बासिद कैलिफेट के हाथ में ऑलमोस्ट था। ठीक है, ओके, तो नाउ जो है ये हमने बिल्ड किया कि यहाँ अरब लैंड में क्या हो रहा है। तो हमने जाना कि जिस जोन में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ट्राइपार्टाइट और गुर्जर प्रतिहारात और चोलास है, उसी टाइम में ये हमारे जो है अफगानिस्तान, मतलब इंडिया के उस साइड, है ना, तो हम ये इंडिया ही है ना बेसिकली, राइट, तो हम यहाँ पे हैं। तो हमारी पड़ोसी जो है ना, हमारा पड़ोसी जो है वो बेसिकली हमारा जो है अब्बासिद कैलिफेट है। तो पड़ोसी से झगड़ा होता है। बट यहाँ पे एक और बात है कि अब्बासिद भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग उस समय नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी समझते हैं बात को। ठीक है, इट्स नॉट अब्बासिद जो हम गेम खेलेंगे, इट्स टर्क्स जो गेम खेलने वाले। ठीक है, तो अब्बासिद मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये ग्रोथ हुई, अब्बासिद की अच्छी खासी पकड़ बनी, राइट। और इंडिया में इसी समय क्या चल रहा है, इंडिया में आपकी गुर्जर प्रतिहारास जो है थे, जो ओवरऑल हैंडल कर रहे थे। यहाँ से अगर कोई भी इन्वेजन आएगा तो गुर्जर प्रतिहारास हैंडल करेंगे। ठीक है, ओके, ये हमारे काम का नहीं है, सूफिज्म एंड खारजाइट एंड ऑल। तो हमने ये बात कर ली एंड जो है, हाँ, ओके, तो 708 में, क्योंकि देखो हम ये देख रहे हैं ना कि एक्सपैंड कर रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई ये सिर्फ वैसा है कि मगध अवंती से लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? मगध समझते हो, मगध वर्सेस अवंती होगा, है ना। मगध मतलब बिहार, अवंती मतलब एमपी, है ना। तो बिहार वर्सेस एमपी की लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, ठीक है, और दोनों पड़ोसी हैं, नेबर है, तो दोनों एक दूसरे में एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये लड़ाई होगी। तो अब जब यहां तक ये लोग पहुंच रहे हैं, मतलब ये लोग कैसे पहुंच रहे हैं, तो ये लोग जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया के पास भी पहुंचेंगे, है ना, पड़ोसी हैं अब हमारे ये, तो झगड़ा होगा ही होगा। सो 708 में अरब मकरान कोस्ट तक आ चुका है। तो 708 में अरब यहाँ पे आ चुका है लगभग। ये है मकरान कोस्ट, जो इंडस वाला जो कोस्ट है
दैट इज योर मकरान कोस्ट, है ना, जहां पे इंडस जाके मिलती है। तो देखो हमारे ये पड़ोसी हैं। पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि ये एक्सपैंड होके जो अब्बासिद कैलिफेट कह सकते हो, या जो ये जो नया जो पॉलिटी, नई यूनाइटेड पॉलिटी क्रिएट हो रही है, अब ये हमारी पड़ोसी है और हमारे साथ इनकी मुठभेड़ डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, ये तो हम मना नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। तो होता कैसे है? होता यह है कि लड़ाई होती है सिंध से, अरब की जो झगड़ा है, अरब की लड़ाई होती है सिंध से। तो यहाँ पे जो है सिंध के राजा है दाहिर। अगेन नॉट वेरी मच रेलेवेंट फॉर यूपीएससी, बट स्टिल कहानी है, समझ लो थोड़ा सा, जो है कंपैरेटिवली तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पहली लड़ाई है। स्टेट यूपीएससी में तो पूछ भी सकता है कि क्या हुआ था, बट यूपीएससी नहीं पूछना चाहिए, यूपीएससी नहीं पूछेगा। ओके, सो तो सिंध वाला जो पार्ट है ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जोन, तो यहाँ के राजा हुआ करते थे उस समय दहीर। जब हम यही जोन सबसे पहले हारे हैं, ठीक है, एज इंडिया। अगर ये देखो उस समय तो इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम हारे थे समथिंग, बट आगे जाके इंडिया का कॉन्सेप्ट आएगा। तो फिलहाल तो दहीर जो है, दहीर उस समय वहां पे राजा हुआ करते थे। अब होता क्या है कि कुछ जहाज जा रहे थे, जो कि जो है श्रीलंका से हजाज जा रहे थे पर्शिया के गवर्नर के लिए गिफ्ट लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सी पायरेट्स मिल गए, इस एरिया में पायरेसी खूब होती थी, ये लोग चोरी कर गए, है ना, जहाज से चोरी कर गए। अब दाहिर दाहिर से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि दाहिर का जोन था, भाई अगर यहाँ से जहाज जा रहा है, मकरान को से जहाज जा रहा है, तो यह कहा जाएगा कि मैप नहीं दिख रहा, है ना, एक बार रिफ्रेश कर लो, किसी को भी अगर ये टेक्निकल इशू है तो एक बार प्लीज रिफ्रेश करके देख लो। तो दाहिर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो है ये संभालेंगे, ये जो है अपोलोजाइज करेंगे एटलीस्ट कि हमसे गलती हो गई, है ना, हमारे राज्य से जा रहा था और हमें देखना चाहिए था समथिंग, इस तरह का थोड़ा एक्सपेक्टेशन था दहीर से, राइट। लेकिन जो है दहीर ने ऐसी कोई अपॉलजी भी नहीं दी, है ना, कंपनसेशन तो बहुत दूर की बात है, कंपनसेशन मांगा जा रहा था कि तुम्हारे राज्य से गया है तो तुम थोड़ा पैसे दे दो, लेकिन कंपनसेशन तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने अपोलोजाइज भी नहीं किया कि हमारी कोई गलती भी है, ऐसे भाई सी पायरेसी हो रही है, हम क्या करें उसमें, है ना, हमारे राज्य में नहीं है वो। ओके, तो इसी के चक्कर में जो है कि एक पहला एक्सपेडिशन आया, पहली बार ये लोग कंफ्यूज जो है कामयाब नहीं हुए, बट फाइनली जो है जो गवर्नर था उसने अपने सन इन लॉ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, ये एनर्जेटिक यूथ है एंड ही एंश्योर्स कि वो जीत जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम जीत जाते हैं। ठीक है, अब सोचो इसके पहले भी अटेम्प्ट हुआ, लेकिन वो नहीं कामयाब हुआ। मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जो कामयाब हुआ। और यहाँ पे सिंध जो है, सिंध आप कह सकते हो कि हाँ सिंध हम हार चुके हैं, सिंध तक ये लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला पहला इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम एंड लॉस ऑफ सिंध। तो सिंध में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, इस एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, मोहम्मद बिन कासिम तो जो है ये हमने बात कर ली, इसमें कुछ रह रहा है नहीं। तो सिंध का जो है कैप्चर करने के बाद मुल्तान की तरफ बढ़ते हैं, 713 में वो भी कैप्चर कर लेते हैं, राइट। एंड देयर द अरब्स प्लंडर्ड सो मच ऑफ वेल्थ दैट दे नेम्ड इट सिटी ऑफ गोल्ड। तो जो है ये मुल्तान कैप्चर करने के बाद पूरा लूटा उन्होंने सब कुछ, और उसके बाद उसको सिटी ऑफ गोल्ड कह दिया। अगेन देन दे थॉट कि हम और आगे अटैक करेंगे, कन्नौज पे अटैक करेंगे, राइट, है ना। लेकिन ये वाला सक्सेसफुल नहीं रहा। एक तो जो है पहली बात तो उधर उस समय अभी तो गुर्जर प्रतिहारा इतने स्ट्रॉन्ग है सच नहीं है, बट मटीरियलाइज नहीं हो पाया, आगे जा नहीं पाए। और आगे बीच में इसके बाद अगर देखा जाए तो वापस आते हैं इस पे, यही जोन है जब गुर्जर प्रतिहारास ग्रो कर जाएंगे एंड दे विल एंश्योर, गुर्जर प्रतिहारास एंड दे विल एंश्योर कि ये आगे नहीं आ रहा है। तो दे विल एक्ट एज अ बुलवर्क कि हाँ ये जो है जीत आगे नहीं होनी चाहिए। नहीं, दे रिटर्न नहीं है ना, वो स्टैब्लिश होंगे ना, फिर मैं मुल्तान पे अटैक किया, फिर कन्नौज की तरफ एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं हो पाया। ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। ओके, ना
एक और चीज जो है धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है यहाँ से, नहीं आगे बढ़ने से पहले एक और मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं ताकि तुम वापस आते हैं। हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो है अब्बासिद कैलिफेट ग्रो हुई है, ठीक है। अब्बासिद कैलिफेट की ग्रोथ की वजह से व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट कलेक्टिंग नॉलेज। पहली बात तो इनका फोकस जो होगा वो नॉलेज पे होगा। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया आएंगे, बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स जो है अरब जाएंगे, बहुत सारे ट्रैवलर्स यूरोप जाएंगे और बहुत सारे यूरोप स्कॉलर्स अरब आएंगे। सिमिलरली चाइना, है ना। तो ये जो है जो लैंड है, व्हाट दे विल ट्राई टू डू कि जिसने अब तक जो भी डिस्कवरी करी हुई है, जो भी डिस्कवरी करी है, चाहे वो यूरोपियन फिलॉसफी हो, चाहे यूरोप में कुछ ढूंढा हुआ हो उन्होंने, है ना, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी, वेद, किताबें, जो कुछ भी है, ज्योमेट्री वगैरह, वो सब चली जाएगी अरब। सिमिलरली चाइना से कंपास वंपास उन्होंने ढूंढा हुआ है, वो भी आ जाएगी अरब। तो जितनी भी डिस्कवरी दुनिया में हो रखी है अब तक, वो सब कुछ अरब में पहुंच जाएगा। तो अरब विल बिकम अ मेल्टिंग पॉट, ठीक है ना। ये सारे जितने भी जो है आपने अब तक सीखा है, दुनिया ने जो भी जहां तक ग्रोथ करी है, ये सारी जो है ग्रोथ आ जाएगी अरब में, सारी जानकारी आ जाएगी अरब में, राइट। एंड नाउ जो है दे विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। ये जो अरब्स हैं ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इनफैक्ट ये जो है आपके मॉडर्न इंडिया तक, इवन यूरोप को भी दबा कर रखने वाले हैं, ठीक है। यूरोप भी नहीं उग पाएगा ना। अब तक क्या होता था, है ना, यहाँ पे अगर समझे हम थोड़ा सा, तो अब तक इधर ये ट्रेड हुआ करता था, ये काफी प्रोमिनेंट ट्रेड था, ये सिल्क रूट वगैरह जो चल रहा था, जो यूरोप में ट्रेड करता था, है ना, यूरोप की तरफ ट्रेड जो हुआ करता था। तो हमारा और रोमन का जो ट्रेड था वो बहुत पुराना पुराना कनेक्शन है। बट अब जो है बीच में अरब आ चुके हैं और अब ये कनेक्शन टूट गया है। तो अब जो ट्रेड होगा यूरोप का इंडिया के साथ या चाइना के साथ या साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जो भी ट्रेड हो रहा है यूरोप के लिए, ठीक है, उन सारे ट्रेड्स में अरब बीच में इंटरमीडियरी है कि वो अरब के थ्रू होगा। तो नाउ क्योंकि अब इनके पास सारी जानकारी है, तो बैटल वाइज, वॉर वाइज भी इनको कोई नहीं हरा सकता, ट्रेड वाइज भी इनको कोई नहीं हरा सकता। हाँ, और यूरोप में अलग जो है डार्क एज स्टार्ट हो जाएगी, वो भी कहानी सही है सूर्य कि जो है उधर डार्क एज स्टार्ट हो जाएगी, उधर कोई ग्रोथ नहीं हो रही, क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी, उनको आगे जाके रेनेसां की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी बात सही है कि यूरोप टेक्निकली जो है बैक फुट पे चला गया है, काफी बैकवर्ड हो गया है, वहां पे क्रिश्चियनिटी का जो है दबदबा काफी ज्यादा हो गया है ना। तो वो जो है डिक्लाइन पे है, और यूरोप जो आपका अरब जो है वो राइज पे है ना। तो इनके अरब मर्चेंट इधर से उधर ट्रैवल करने लगेंगे, तो इंडिया ट्रैवल करेंगे, पूरे इंडिया में नीचे जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में नीचे जा रहे हैं, राइट। तो ये पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो अरब के हाथ में आ गया, तो ट्रेडिंग कंट्रोल भी अरब के हाथ में आ गया है। और क्योंकि ये स्ट्रांग है, लड़ाई लड़ने में भी काफी तेज है, बैटल जीतेंगे, है ना, जैसे अभी हमने देखा सिंध पे अटैक किया इन्होंने, राइट। तो ये पूरी तरह से जो है काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, ये एक जोन काफी स्ट्रांग हो चुका है, राइट। ओके, जो है ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना था मुझे। तो अब वापस आते, तो मोहम्मद बिन कासिम हमने देखा कि सिंध तक आ चुके हैं। ना अभी भी जो है इसके सिंध के आगे अभी यहाँ पे कोई जो है हमें उपलब्धि नहीं मिली है ना, इन लोगों को आगे कोई बहुत उपलब्धि नहीं मिली। नागेश्वर राव इट्स बेसिकली हिंदी, है ना, हिंदी में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके, सो हाँ, एक और बात जो यहीं पे आती है, तो जब ये सिंध पहुंचे तो ही रियलाइज कि यहाँ पे बहुत सारे हिंदूज हैं, ठीक है। इनका इनको क्या करना है, तो जो है अब तक पूरे एरिया में क्या हो रहा था, जिस एरिया में भी जो भी ट्राइब जो है कंट्रोल में आ रही थी, वो ट्राइब कन्वर्ट हो जाती है इस्लाम में। बट यहाँ पे जब सिंध में ये पहुंचते हैं मोहम्मद बिन कासिम, उनके पास अब ये ऑप्शन है कि या ये जो जो भी हिंदू यहाँ पे रहते हैं इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए। बट ये रियलाइज किया तो बहुत सारे लोग, इतने लोगों को कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है ना, इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर पाना अभी इम्पॉसिबल है, एंड इट विल नॉट एट ऑल मेक सेंस। तो क्या किया जाए, तो इन हिंदुओं को उन्होंने एक्सेप्ट किया एज जिम्मीज, कि ऐसे लोग जो है हमारे राज्य में रहते हैं पर इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, एंड फॉर दैट दे विल हैव टू पे अ टैक्स कॉल्ड जिजिया, है ना। तो ये हर धर्म में होता है ना, इसका जो है समझो इस बात को
कि ये था क्या, उपाय, है ना। हर धर्म में उपाय होता है कि हाँ ये मांगलिक है तो ऐसा कर दिया जाए, ये वो है तो वो कर दिया जाए। ये उपाय था कि हिंदुओं को कन्वर्ट ना किया जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हिंदुओं को टैक्स देना होगा, जिजिया उन लोगों को पे करना होगा, क्योंकि हमें उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करना, इतने सारे लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, तो नाउ तो ग्रेजुअली एक जो चीज यहाँ पे हो रही है वो ये हो रही है कि जो है साइड में, चलो अभी छोड़ो, अच्छा ये छोड़ो, हमें ये समझ में आया कि हाँ इन्होंने अटैक तो किया बट कन्वर्ट नहीं किया। कन्वर्ट करना मैंडेटरी नहीं है। अगर जो है अगर जो है जो हिंदू है या जो लोकलाइट है, अगर वो चाहे इस्लाम को अपनाना अपनी मर्जी से तो जो है अपना सकता है, बट ऐसी कोई जबरदस्ती जो है यहाँ पे नहीं है। दे एक्सेप्टेड कि हाँ दे आर जिम्मीज एंड फॉर दैट दे विल पे अ टैक्स कॉल्ड जिजिया। या यस, हाँ तो ऐसे कोई जो है किसी पे पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। तो नाउ ये सिंध आने के बाद, ये सिंध वाला बस रेलेवेंट ये है कि सिंध आने के बाद जो है जो कनेक्शन ऑफ इंडिया टू द इस्लाम वर्ल्ड या फिर टू द अरब वर्ल्ड हो गया है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया। ठीक है, इंडियंस के बारे में जैसे जो अभी ये बेसिकली वही शुरुआत है ना। यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर जाएंगे, बहुत सारे ट्रेडर जाएंगे, तो इंडिया की जो बहुत सारी नॉलेज है और इंडिया के बारे में अरब में लोगों को पता चलना लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इंडिया के बारे में जानेंगे लोग कि अच्छा ये राज्य है, वो राज्य है। ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, तो कुछ ज्योग्राफर्स भी आएंगे इंडिया में, है ना। बरूनी वगैरह भी फेमस है। ओके, तो जो है ये काफी जानकारी जो है अरब को इंडिया के बारे में होने लगेगी। अब जब अरब के बारे में, जैसे कि हमारी, जैसे मैं कह रहा था कि अरब लर्न फ्रॉम फाइन आर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, साइंस ऑफ मेडिसिन, लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये जो भी चीजें हमने जो है बना रखी थी ये उनके पास पहुंचेगी, और वहां से भी बहुत कुछ हमारे पास आएगा। तो धीरे धीरे उनके आर्टिस्ट और उनके या कुछ चीजें वो हमसे सीखेंगे, कुछ चीजें जो है वो हम उनसे भी सीखेंगे कि हमारे आर्किटेक्चर और फिलोसफी पे आगे जाके धीरे धीरे फर्क पड़ने लगेगा। बट ये फर्क अभी बहुत बहुत सटल है, बहुत स्लो है। आगे जाके जब जो है दिल्ली सल्तनत होगी, तब ये फर्क जो है, जो हमारा जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, वो तब डेवलप होगा। ठीक है, अभी वो कांटेक्ट में आ गए, उनको हमारे बारे में पता चल गया कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो एक और बात तुम्हें समझ में आई होगी कि अगर यहीं से सारे आइडियाज और चीजें वहां गई हैं इंडिया से, अगर यूरोप से भी सारे आइडियाज और जो है डिस्कवरीज अगर वहां पे अरब पे आ गई हैं, और अगर चाइना से भी सारी डिस्कवरी अरब पे आ गई है समथिंग, तो नाउ यू कैन रिलेट कि क्यों हम सब लोगों की बातें मैच करती है ना। जितने धर्म है, इवन ये जो आइडियाज का जो मूवमेंट है, राइट, ये जो आइडियाज का मूवमेंट है ना, ये आइडियाज का मूवमेंट ऑफ कोर्स अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत पुराना मूवमेंट है। जब शुरू हुई थी गुम्मकड़ी, जब जो है अफ्रीका से हम लोग निकले थे और इधर उधर जा रहे थे, तभी से ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये सब लोग पहले से ही कनेक्टेड रहे हैं, और इसीलिए हम सारे लोग एक ही जैसी बातें करते हैं। ठीक है, हमारे सारे आइडियाज ऑलमोस्ट एक ही जैसे, हमारे धर्म भी सारे एक ही जैसी बातें करते हैं, बिकॉज हम सब लोगों का ओरिजिन कहीं ना कहीं वही अफ्रीका में ही हुआ है। तो हम वो घूमते फिरते और सारे आइडियाज एक्सचेंज करते हुए, तो ऐसी सारी करंट कई बार फैली है। हम आईबीसी के टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी पर्शिया से कनेक्टेड थे, ईरान इराक से कनेक्टेड थे, बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड थे। तो वो आइडियाज हमेशा हमारे एक ही जैसे रहे, राइट। तो इस्लाम भी अगर तुम पढ़ो और गीता भी पढ़ो, तो ऑलमोस्ट एक ही जैसे बातें रखती है कि हाँ जो है मोनोथीस्टिक जो है बातें हो रही है। ठीक है, ओके, एनीवे, तो चलो वापस आते हैं। तो पहला पॉइंट आप कह रहे हो कि अरब डिड नॉट ब्रेक द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर डिड नॉट पेव द वे फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय इस्लाम, है ना। तो अभी जो है उन्होंने, अब वो आगे नहीं बढ़े, सिंध तक ही रुके। ठीक है, बस वो हुआ क्या है कि सिंध तक पहुंचने की वजह से अब जो है जो अरब है, अरब हमारी जो है जानकारी, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी के पास आ गया है, उसे हमारे बारे में पता चल गया है। Okay, they were the first to establish the rule of Islam in India and converted Hindus to Muslims in quite large number because ये जो है सिंध में आ गए थे। तो पहला जो है जिन्होंने ये शुरू किया है, या पहला जिन्होंने रूल क्रिएट किया है, इस्लामिक रूल क्रिएट किया है इंडिया में, वो अरब से। बट ये पहला है। ठीक है, बहुत सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया, है ना। अभी मैंने कहा कि नहीं किया। सुनो, दोनों बातें सही हैं। तो इन्होंने इनिशियली कन्वर्ट किया एंड दे रियलाइज कि इट इज इम्पॉसिबल, कि नहीं कर सकते, तो वो रुक गए। उन्हें लगा कि नहीं किया जा सकता, एंड देयर दे गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जिजिया। ठीक है, तो ये पहला जो है अटैक था, पहला जो है
इन्वेजन है जो सिंध तक ये लोग पहुंच गए, सिंध तक जो है अरब लैंड आ चुका है। ओके, नाउ ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है? बातें समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, तो हमने जाना कि इंडिया में जो है क्या चल रहा था, हमने जाना कि इस्लाम कैसे ग्रो हुआ और अरब सिंध तक चढ़ाया। यहां तक हमने कहानी बिल्डअप कर दी है। ठीक है, अरब ने सिंध इन्वेजन जो है कर दिया है, सिंध में अरब बैठा हुआ है, बट आगे अरब को कामयाबी नहीं मिली है, सिंध के आगे कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो नाउ विल वेट फॉर गजनी, है ना, काफी टाइम लगेगा, है ना, 300 साल लगेंगे समथिंग। नो, अब एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, नया डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है टर्क्स का। तो जो तुर्किश है, टर्क्स जो है, पहले चल रहा था टर्क्स वर्सेस इस्लाम, क्योंकि टर्क क्या है, ट्राइब है बेसिकली, राइट। पहले जो है टर्क वर्सेस, हाँ डेफिनेटली अच्छा पढ़ाया होगा मैंने, ठीक है, लेकिन जो है ये शायद थोड़ा डिटेल्ड कंटेंट है। ओके, तो इट्स गुड अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ना हो। तो पहले जो है हम ये क्या बोलते हैं कि पहले टर्क्स नहीं हुआ, टर्क्स अगेंस्ट इस्लाम हुआ करते थे जब इस्लाम एक्सपैंड कर रहा था। बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि टर्क्स ने जो है इस्लाम अपना लिया, ठीक है, एंड टर्क्स बिकेम ग्रेटेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ इस्लाम। हाँ, हो गया, मैं तो कहता हूँ पहले इनिशियली टर्क की ट्राइब थी, कई सारी ट्राइब्स है ना, तो कई सारी ट्राइब्स, तो धीरे धीरे जो है ट्राइब्स धीरे धीरे इस्लामिक उसमें आने लगी, वो लोग इस्लाम को अपनाने लगे। तो पहले टर्क्स इस्लाम को नहीं अपना रहे थे, बट देन दे एस्टैब्लिश कि हाँ जो है ठीक है, हम भी इस्लामिक है, एंड देन जो है वो धीरे धीरे जो है सबसे बड़े प्रोपाउंडर बन गए। तो स्प्रेड करने में जो इस्लाम को स्प्रेड करने में जो बहुत बड़ा हाथ है, फिर वो टर्क्स का हो गया, ठीक है। दे बिकेम द बिगेस्ट प्रोपाउंडर, दे टुक द टाइटल ऑफ अमीर एंड ऑल, ठीक है, और एक बड़ी एम्पायर क्रिएट करी टर्क्स ने अपनी। तो ये टर्क्स है जो बेसिकली इंडिया की तरफ मूव करेंगे ना। अब बात करते हैं, हाँ, तो टर्क ट्राइब है, टर्क ट्राइब टर्की में नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा तो तुर्कमेनिस्तान भी तो है ना, ठीक है हर्षित, तुर्कमेनिस्तान भी तो है, तो टर्क ट्राइब है। अब आगे जाके वो वहां पे जाके स्टैब्लिश होके पूरा अपना रूल क्रिएट कर देंगे, वो अलग बात है। टर्की पे तो आप कह रहे हो कि जो है इस्लाम, तो बेसिकली टर्क्स का जो है क्रिएट हुआ होगा 14 सेंचुरी 14 सेंचुरी में, तब वो टर्की हुआ, ठीक है। ओके, सो नाउ so for complete 3 centuries after earliest Arab invasion, India was free from foreign invasion। 300 साल, तो 700 के बाद, 700 के बाद हजार तक, 700 के बाद हजार तक जो है इन्वेजन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हजार में जाके बात आगे बढ़ी है। ओके, तो नाउ, तो जो है द टक्स एक्साइज, ठीक है, तो अब होता क्या है, हजार के आसपास प्रतिहारा एम्पायर कमजोर पड़ रही है, ठीक है। और प्रतिहारा एम्पायर, गुर्जर प्रतिहारा जिसकी हम बात कर रहे थे, तो गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर कमजोर करने के पड़ने के बाद, तो वो जो हमारा बुलवर्क था जो रोक के रखे हुए था, जो नॉर्थ वेस्ट से किसी भी इन्वेजन को रोक रहा था, वो जो है अब नहीं रहा। जब ये कमजोर होने लगा तो डेफिनेटली पड़ोसी राज्य जो है अब ये सोचेगा कि हाँ किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो देखते हैं ऐसे ऐसे में जो है कैसे चल रहा है, तो कौन कौन सी अंपायर है। तो एक है आपकी समानिद अंपायर, सम्मानित अंपायर तो जो है ट्रांसोक्सियाना। तो देखो थोड़ा सा अभी अरब जो है क्या होगा इस समय, अब्बासिद भी थोड़ा सा बैकफुट पे है, राइट, अब्बासिद भी थोड़ा सा बैकफुट पे है, और कुछ और एम्पायर क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो आइए जानते हैं समानिद अंपायर को। समानिद, तो अब्बासिद जो होगी वो इस साइड में, अब्बासिद इस समय इधर होगी, थोड़ा सा बैकफुट पे है, उतना जोर नहीं रहा उनका, टर्क्स आ चुके गेम में। तो ट्रांसोक्सियाना, खुरासन एंड सम पार्ट ऑफ ईरान एंड ऑल, ये ये जो जोन है ये समानिद के पास है।
ठीक है। नाउ दे वर बैटल कंटिन्यूअसली विद नॉन मुस्लिम, तो इनिशियली टर्क से यही लोग लड़ाई करते, बट टर्क्स यहाँ पे कन्वर्ट हो गए जैसे कि मैंने कहा, एंड दे बिकेम ग्रेटेस्ट डिफेंडर एंड क्रूसेडर ऑफ इस्लाम। ओके, तो नाउ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान ऑफ समानिद डायनेस्टी वाज अहमद। तो जो है अफगानिस्तान में आपका ये वाला जो ये अफगानिस्तान दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे रूल है अब जो है अहमद का। उन्होंने एक तुर्किश स्लेव बाय किया था, इसका नाम है अल्जिन। अल्जिन जो है अफगानिस्तान में ही गवर्नर है, राइट। अब हम बिल्डअप कर रहे हैं फॉर योर गजनी। ओके, पहले तो ये भी समझो कि स्लेव परचेज किया था और ये गवर्नर क्यों है ना, ये थोड़ी बातें जो है अजीब सी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं कोई स्लेव परचेज करूंगा तो गवर्नर क्यों होगा? देखो, दो तरह के स्लेव्स होते हैं। एक होता है गुलाम और एक होता है मामलूक। गुलाम जो होता है वो जैसे नाम बता रहे गुलाम, तो वो गुलाम होता है, ये जो है ये बहुत मीनियल वर्क भी कर सकता है, या फिर जो है गुलामी टाइप का होता है थोड़ा सा, और ये डोमेस्टिक वर्क भी कर सकता है। आप इसको एग्रीकल्चरल वर्क में भी दे सकते हो। तो ऐसा जो काम होता है, जो सारे घर के काम या बाहर के काम आप किसी से करा रहे हैं, वो गुलाम है, ठीक है। बट अभी रिसेंटली आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, है ना। पद्मावत में जो है जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी को एक जो है गुलाम गिफ्ट किया जाता है, मलिक कफूर, है ना। वो जो गुलाम है वो एक्चुअली मामलूक है। मलिक कफूर इज एक्चुअली मामलूक। मामलूक क्या होता है? मामलूक इज अ पर्सन जो आप बाय करते हैं फॉर फॉर जो है ये आपका मिनिस्टर की तरह काम कर सकता है, या आपके लिए गवर्नर की तरह काम कर सकता है। दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो ये गुलाम होते हैं, बट ये इज्जतदार गुलाम होते हैं, ठीक है। हाँ, ये बहुत इज्जतदार गुलाम होते हैं कि जो है ये मामलूक होते हैं, मामूली होते हैं बेसिकली, जिन्हें आपने बाय आउट कर दिया है, और कल को ये आपकी सल्तनत का ध्यान रखेंगे, आपके लिए लॉयल रहेंगे, क्योंकि आपने बाय किया है ना। तो इनकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, तो आप ही हो इनकी जिंदगी में, और ये अच्छे लोग हैं, तो दे विल ऑलवेज बी लॉयल टू यू। तो लॉयल्टी थोड़ी सी जो है यहाँ पे हाई लेवल की होती है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो हर्षित। तो जो है लॉयल्टी काफी ज्यादा होती है, एंड बेसिकली दे सर्व टू जो है रूल दी एम्पायर। तो ये बड़ा एम्पायर रूल करने के लिए, या फिर कहीं जो है लड़ाई करनी है तो उसे लीड करने के लिए, है ना, ये लोग जान दे सकते हैं। तो बहुत लॉयल होते हैं, मिनिस्टर गवर्नर कुछ भी बना सकते हो, है ना, ये सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। तो ये वो मामलूक है। तब वापस आते हैं, तो ये जो है अहमद है, उन्होंने एक गुलाम खरीदा अर्जुन, और उसको गवर्नर ऑफ बल्ख बना, ठीक है। अल्जिन जो है इन्होंने अपनी एक आगे जाके इन्होंने एक अपनी इंडिविजुअल किंगडम स्टैब्लिश कर दिया आगे जाके, जो कि है गजनवीद, ठीक है। तो नाउ आपके पास एक अपनी एक किंगडम है जिसका नाम गजनवीद है। तो गजनी एक्चुअली जगह का नाम, गजनवीद जो है ये जगह का नाम है, ठीक है। तो गजनवीद करके इन्होंने छोटी सी जो है इन्होंने एम्पायर क्रिएट कर दिया। नाउ अब सुबुक्तजिन, ये इनका एक स्लेव है, ठीक है, बहुत सन इन लॉ। अच्छा, स्लेव क्योंकि अच्छा वाला स्लेव है, तो वो जो है सन इन लॉ भी बन सकता है ना, तो उनका दामाद है, राइट। Who set aside the dynasty of his master and found an independent Turkish dynasty at Ghazni in Afghanistan 970 AD में। इन्होंने इनकी भी डायनेस्टी हटा दी, उन्होंने ऊपर वाले की हटाई थी, इन्होंने इसकी हटा दी, और जो है ये राजा बन बैठा, ठीक है। अब मोहम्मद इनके बेटे हैं, सुबुक्तजिन के बेटे हैं। अब देखो, ये तुम्हें ना याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें ये ध्यान रहेगा कि हाँ, मोहम्मद जो है, मोहम्मद ये सुबुक्तजिन के बेटे कह लो या गजनी के राजा कह लो, जैसे भी कहना चाहो, ठीक है। तो नाउ ही असेंडेड द थ्रोन इन अराउंड 998 के आसपास। तो 998 में तो अब 1000 रीच करने वाले हैं। 1000 एडी पे ये जो है, अगर मैं ये एरिया मान लूं, है ना, ये एरिया आपका जो गजनी अंपायर है, इस एरिया का जो राजा है वो है मोहम्मद,
ठीक है। और इंडिया में जो है अब आपकी जो गुर्जर प्रतिहारा, दिस इज 1000 एडी, 1000 एडी, इजी टू रिमेंबर, 1000 एडी। वो वाला हुआ था 700 में, है ना, अगेन इजी टू रिमेंबर, वो 700 में था। और यहाँ पे जो है ये आपका जो है इसमें है क्या बोलते हैं 1000 पे। तो 300 साल किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। लेकिन जब मोहम्मद आते हैं तो ये महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद ऑफ गजनी, और ये रेड करना शुरू करते हैं इंडिया में। ठीक है। तो 25 सालों में 1000 से लेके 1025 एडी तक 25 सालों में इन्होंने टोटल 17 रेड करी, 17 रेड्स। एंड ही इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ द टेम्पल्स। अब तुम्हारा अब सवाल ये है कि इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स क्यों कहा जाता है? और ये क्यों डिस्ट्रॉय, भाई डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल तो डिस्ट्रॉय कर रहा होगा टेम्पल, बट क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा होगा टेम्पल? तो ये वो दूसरा जोन है। एक ये पहला हमने देखा 710 में मोहम्मद, 707 में मोहम्मद जो है बीन कासिम सिंध जीत लिया था इन्होंने। ठीक है। दूसरा ये 1000 से 1025 वाला जो टाइम है, ये जो है वो 17 रेड वाला टाइम है, 17 रेड्स। और ये जो है अटैक करेंगे और बहुत सारे मंदिर तोड़ेंगे, बहुत सारी लूटपाट करेंगे। तो ही इज नोन, ये जो जोन है, दिस पर्सन इज नोन फॉर, दिस पर्सन इज नोन फॉर प्लंडरिंग, है ना। तो जो है प्लंडर के लिए जाने जाते हैं, टेम्पल डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने जाते हैं। ना समझो थोड़ा सा कि क्यों जो है, हाँ बिल्कुल सही बात है कही आप लोगों ने कि जो है ये जो क्या बोलते हैं गजनी है, इनको पैसे की जरूरत है। ठीक है, इनको पैसा चाहिए, इनको कोई लैंड या फिर टेरिटरी की अभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं इंडिया में अटैक करूं और अपनी अंपायर बिल्ड करूं। ऐसा कुछ भी जो है इनका एम नहीं है। इनका एम जो है इसी एरिया को, इसी एरिया में और एक्सपैंड करने का, क्योंकि ये सारे लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस एरिया में। जो भी एक ट्राइब या फिर जो भी बड़ी अंपायर है वो दूसरी अंपायर से भिड़ रही है। अब इन्होंने बीच में अपना राज्य क्रिएट कर लिया है गजनी ने, तो जो बाकी बगल वाला है जो ओरिजिनल है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या किया जाए, पैसों की जरूरत है और ये भी दिखाना है कि हम इस्लाम के आर्डेंट फॉलोअर भी हैं, तो हमको गलत मत समझो। तो दोनों ही रीजन है ना, कि मैं इस्लाम का आर्डेंट फॉलोअर हूं तो मैं टेम्पल डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, बट उससे भी बड़ा, ये तो बहुत ही सटल और जो है सेकेंडरी रीजन है। मेन रीजन जो आप लोग कह रहे हो कि हाँ जो है जो जो है पैसा चाहिए, तो टेम्पल, इंडियन टेम्पल्स वर वेरी रिच। इंडियन टेम्पल से बहुत पैसा हुआ करता था। चोला टेम्पल तो काइंड ऑफ बैंक बिहेव किया करते थे, इकोनॉमी का पार्ट हुआ करते थे चोला टेम्पल। हालांकि ये चोला पे नहीं अटैक कर सकता, चोला बहुत साउथ में, तो ये वहां तक नहीं जाएगा, ये गुजरात तक ही पहुंचेंगे। तो मेन जो है पैसा लूटने के लिए, अब अगर गजनी आया तो उसके पास दो चारा है, या तो जो है वो अटैक करे, गजनी अटैक करे जो है फोर्ट पे, किले पे, क्योंकि वहां पे खजाना होगा। अगर किले पे अटैक करोगे तो खजाना होगा, लेकिन टेम्पल पे अटैक करोगे यहाँ पे भी पैसा है। तो किले पे अटैक करोगे तो लड़ाई करनी पड़ेगी, झगड़ा करना पड़ेगा, तो ये मत करो, है ना। टेम्पल में लीस्ट रेजिस्टेंस है, अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो टेम्पल में लीस्ट रेजिस्टेंस है, मुझे ज्यादा झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, पैसा बहुत सारा मिल जाएगा। तो तेजी से जाओ लूटो और भागो, तेजी से जाओ लूटो और भागो। अब क्योंकि गुर्जर प्रतिहारा उतने स्ट्रॉन्ग उस समय नहीं रहे, हो गया इनका जो है 300 साल हो चुका था और उसके आगे जो है दे आर वीक, है ना, ब्रेक हो चुकी है, तो इनको ये रोक भी नहीं पाए। तो यहाँ पे गजनी ने 1000 से 1025 तक जो है कम से कम 17 रेड जो है यहाँ पे करी। हाँ, बिल्कुल सही। हमारे ये प्लंडर है, ऑफ कोर्स जहाँ से पैसा लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे रॉबिनहुड बन सकते हो। बट रॉबिनहुड तब बनोगे जब गरीबों में बाँटोगे, तब कहा जाएगा तुम्हें रॉबिनहुड। दो ऐसा कहा जाता है कि हाँ, काफ़ी दरियादिल हैं और जो है काफ़ी ध्यान रखते हैं एटसेट्रा, ऐसी बात कही जाती है। खैर एनीवे, तो जो है ये ये वो ज़ोन है, बट क्या इनको कोई टेरिटरी चाहिए? क्या इनको कोई राज्य एस्टैब्लिश करना है? नहीं। ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन टेरिटरीज़। उनको उधर अपना छोटा-सा राज्य चलाना है, वही इनका मेन मोटिव है। तो ये रुकेंगे नहीं, कोई राज्य बनाएंगे नहीं। ओके, तो आइए देखते हैं।
तो ये हमने डिस्कस किया कि हाँ, क्यों किया है इन्होंने 17 बार। ओके, तो जो है मोहम्मद गजनी जब अटैक करते तो वहां पे शाह डायनेस्टी है ना, थोड़ा सा अगर डिटेल जाना जाए है ना, तो शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी कहा जा सकता है। तो जयपाल थे वहां पे, तो इनकी लड़ाई होती है जयपाल से 1001 में। ओके, बट हिंदू शाही किंग जो है जयपाल, ये हार जाते हैं। ठीक है, ये हार जाते हैं। इसके बाद जो है इनके जो बेटे हैं, जयपाल के बेटे, वो जो है लड़ाई करते हैं, बट वो भी हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी गई है, आनंद पाल, दोनों लोगों ने कोशिश करी है बट कामयाब नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा जो है शाही डायनेस्टी का थोड़ा फेमस है। ठीक है, तो ये आनंद पाल से भी 2 लड़ाई हुई है, बट अगेन कुछ इसका भी जो है इनके लिए कुछ जो है फ्रूटफुल नहीं निकला है, वो भी हार गए लोग। तो नाउ हाँ, तो ये जो इन्होंने प्लंडर की हम बात कर रहे थे, ही प्लंडर्ड रिच टेम्पल्स इन इंडिया इन ऑर्डर टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमीज इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में लड़ाई को फंड करने के लिए पैसे की जरूरत थी, एंड दैट इज द रीजन ही वाज प्लंडरिंग, राइट। और जो है जो सबसे बड़ा जो एक फेमस जो उन्होंने प्लंडर किया है वो सोमनाथ जो है गुजरात का, वो इन्होंने लूटा था। नाउ एक और बात जो है, जो ये इनकी जो लड़ाई है इससे क्या पता चलता है, इनकी लड़ाई से ये पता चलता है कि अब नॉर्दर्न इंडिया में जो गुर्जर प्रतिहारा जो रूल कर रहे थे, अब नॉर्दर्न इंडिया में जो है इतना स्ट्रॉन्ग कोई रोकने वाला नहीं रहा। गुर्जर प्रतिहारास अब जो है वीक पड़ चुके हैं। तो ये जो जोन है, यहाँ पे अब फ्रैगमेंटेड पॉलिटी है, छोटे-छोटे राज्य हैं। और इनको इजीली हटाया जा सकता है ना? इनको इजीली हटाया जा सकता है। ओके, तो ये जो है काफ़ी एक्सपोज़ हो चुकी है बातें। अब ये जो है लोगों को पता चल गया है, अरब वर्ल्ड में लोगों को पता चल गया है कि इंडिया पे ये जो है एक्सपेंशन पॉसिबल है, इंडिया पे इस तरीके का अटैक पॉसिबल है। ओके, तो ये सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्वेजन में जो है ये हमने बात कर ली कि हाँ, बहुत सारी किताबें वगैरह वहाँ गई, कन्वर्ट करी गई, पर्शियन में पढ़ी गई। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसमें वापस नहीं जा रहा। ओके, या यह यहाँ उन्होंने जो आप कह रहे थे, हाँ, बिल्कुल सही कि हाँ, शाही किंग ने पहले इन्वेड किया गजनी। ठीक है, ही इन्वेडेड गजनी बिकॉज़ ही सॉ कि हाँ, ये अटैक्स हो रहे हैं। राइट, ही सॉ दैट थिंग कमिंग एंड ही अटैक्ड दैट। ठीक है, बट ये नहीं रोक पाए, नहीं संभाल पाए। ओके, इसके बाद जो है, इसके बाद जो अगला अटैक होता है इनके जाने के बाद, इज़ फ्रॉम घौरी, तो महमूद ऑफ घौरी। तो इनका अटैक है आगे। तो जो है अभी एक और क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं, और जो है ओरिजिन की हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं सल्तनत स्टार्ट कैसे हो रही है, हम बात करने वाले हैं मामलूक डायनेस्टी की। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभी 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, राइट। डू यू हैव द लिंक? आई होप आप सब लोग के पास। अच्छा सिद्धांत, आपने एक सवाल पूछा हुआ है कि लाइव क्लास कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड जो है फीचर इसमें नहीं है। सो लेट मी शेयर द लिंक फर्स्ट। ओके, तो जो है आई एम शेयरिंग द लिंक। ये लिंक आप जो है क्लिक कर लो। ओके, एंड ठीक है, ठीक है। तो एक जो है 15 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कि मोहम्मद गौरी कौन है और फिर ये स्लेव डायनेस्टी कैसे क्रिएट हुई। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ से शुरू होती है, 1206 में स्टार्ट होगी, है ना। तो ये थोड़ी सी जो है स्टोरी समझनी हमें कि ये क्या हुआ, एंड देन विल स्टार्ट दी दिल्ली सल्तनत कि एक्चुअली दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ। इज देयर एनी टेलीग्राम चैनल एज सच? एज सच कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। जो है
बट वी कैन कनेक्ट ओवर हियर, आई एम यूजुअली अवेलेबल हियर। ठीक है, तो हम यहीं पे स्पेशल क्लासेस में मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके गाइस, तो जो है मिलते हैं, 15 मिनट्स का ब्रेक है एंड देन प्लीज कम बैक एंड विल कंटिन्यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, सी यू इन 15 मिनट्स। हाँ।